Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, which is known for its comedy, and this is the only show which has been tickling the bones of the masses. डायलॉग्स लाइक हेमा माता जी उसे तुम्हें छड्डा का नहीं ऐसे फेमस डायलॉग बोलने वाले कास्ट मेंबर्स ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों शो क्विट करके चले गए। किसी ने शो क्विट किया बिकॉज उन्हें हायर स्टडीज परस्यू करनी थी, किसी ने शो क्विट किया टू एक्सप्लोर मोर इन दिस इंडस्ट्री, किसी ने फैमिली इशू के पीछे, और किसी को शो से फायर कर दिया गया बिकॉज ही डिमांडेड फॉर सैलरी हाइक। बट लास्ट few years से कास्ट मेंबर्स आसिफ मोदी पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ तारक मेहता शो, लाइक पेमेंट रोक देना, कास्ट मेंबर्स की ओवरवर्क, टॉक्सिक इन्वायरमेंट एंड मेनी मोर। सो लेट्स फाइंड आउट कि ऐसा हो क्या रहा है कि धीरे धीरे सब शो क्विट करते जा रहे हैं। सो फर्स्ट इज प्रिया ओझा और कैंसरेटर रिपोर्टर। प्रिया ओझा के साथ तो बहुत ही अलग सीन हुआ था। प्रिया ने कभी शो क्विट किया ही नहीं था, बल्कि प्रिया को बिना इन्फॉर्म करे शो से निकाल दिया गया था। एक्चुअली प्रिया का बेबी होने के बाद उसे काम मिलना बंद हो गया था एंड शी वाज वंडरिंग दैट इट्स स्टिल अ पार्ट ऑफ द शो। तो क्लैरिटी लेने के लिए प्रिया ने आसिफ मोदी को मैसेज किया एंड शी नेवर गॉट इवन अ सिंगल मैसेज फ्रॉम हिम। एंड फाइनली प्रिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया दैट शी हैज लेफ्ट द शो। सो नेक्स्ट इज दिशा वकानी और वी कैन से दया बेन। यू माइट हैव हर्ड लॉट्स ऑफ न्यूज़ कि दिशा वकानी ने 2017 में शो मैटर्निटी लीव के लिए छोड़ा था, जो कि सही भी है। बट जब भी शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिशा को रीच करते फॉर अ कम बैक, तो दिशा हमेशा राजी हुई, बट शी नेवर मेड अ कम बैक बिकॉज ऐसा माना जाता है दैट दिशा वकानी सेविंग ऑर्थोडॉक्स इन लॉज, और वो दिशा को किसी और की वाइफ के रोल में नहीं देखना चाहते इवन इन द सीरियल। बट दिशा वकानी का कम बैक ना करने का मेन रीज़न क्या है वो आज तक किसी को नहीं बताया। नेक्स्ट इज शैलेश लोधा और वी कैन से तारक मेहता। 14 सालों से काम करने वाले शैलेश लोधा ने अप्रैल 2022 में तारक मेहता शो छोड़ दिया बिकॉज ऐसा माना जाता है कि आसिफ मोदी इज द प्रोड्यूसर ऑफ तारक मेहता वो शैलेश लोधा की 6 मंथ्स की पेमेंट नहीं दे रहे थे। इतने महीनों से पेमेंट ना मिलने के कारण फाइनली शैलेश लोधा ने लीगल एक्शन लेने का डिसीजन लिया इन 2023 में। शैलेश लोधा के लीगल एक्शन लेने के बाद आसिफ मोदी ने बोला दैट शैलेश इज लाइक आवर फैमिली। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उनको उससे शैलेश को साइन करना है, जो कि वो कर नहीं रहे। ऑफकोर्स अगर कोई इंसान इतने महीनों से किसी पेपर को साइन नहीं करा तो ऑफकोर्स उसमें कुछ तो ऐसा लिखा होगा जो कि उसको एक्सप्लॉइट कर रहा होगा, उसके करियर को एक्सप्लॉइट कर रहा होगा। नाउ फाइनली शैलेश लोधा ने लॉ सूट जीत लिया है अगेंस्ट आसिफ मोदी। नेक्स्ट इज जेनिफर मिस्ट्री और वी कैन से रोशन, जिसने शो को क्विट नहीं किया था बल्कि लेम एक्सक्यूजेस के थ्रू उसको शो से निकाला गया था। एक्चुअल रीज़न ये है कि जेनिफर प्रेग्नेंट थी एंड मे बी अब वो जेनिफर को रखना नहीं चाहते थे, जस्ट लाइक रीडर रिपोर्टर आई वुड से प्रिया ओझा, जिसका बेबी होकर उसको शो से निकाल दिया गया था बिना इन्फॉर्म करे। बिकॉज अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और कोई एम्प्लॉयर उसे प्रेग्नेंट होने के पीछे निकालता है तो लीगल इशू होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मोस्टली इस इंडस्ट्री में लेम एक्सक्यूजेस के थ्रू फीमेल आर्टिस्ट को निकाला जाता है, लाइक वो टाइम पर नहीं आती, काम नहीं करती, शूट के लिए अवेलेबल नहीं होती। इवन जेनिफर ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी रिवील किया दैट फीमेल एंड मेल आर्टिस्ट में डिफरेंस किया जाता है। ऑफ कोर्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत ही पॉजिटिव कॉमेडी शो है, बट these factors also need to be highlighted to understand the kind of atmosphere that existed on the set of the show, which made it difficult for artists to survive. लाइक जेनिफर सेड कि मेकअप के दौरान उसको रिमूव करने के लिए किसी को टिश्यू प्रोवाइड किया जाता था और किसी को टॉवल, और टॉवल भी खुद ही वॉश करना पड़ता था। एंड मोरओवर शूटिंग के दौरान लिमिटेड वाटर बॉटल्स प्रोवाइड की जाते थे जिससे उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता था, विच इज़ सो बैड। मोरओवर जेनिफर के शो क्विट करने के बाद भी अराउंड 3 to 4 months बाद भी उसको पेमेंट नहीं मिला। And moreover, in one of her interviews, Jennifer also said that Asid Modi assaulted Jennifer many times and Asid disagreed Jennifer's allegation. But we can't say anything on this as of now because it's a sensitive issue. And moreover, court की तरफ से अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया। But of course, mostly artists का तारक मेहता शो छोड़ने का मेनली रीजन पेमेंट इशू था या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट था। एंड मोरओवर जेनिफर के बाद मोनिका भी सामने है और वी कैन से बाबरी। मोनिका के साथ भी सेम इशू हुआ था पेमेंट का। एंड मोरओवर मोनिका के शो छोड़ने के बाद आसिफ मोदी ने मोनिका को धमकी भी दी थी कि अब तू देख अब तुझे कहाँ पे काम मिलेगा। एंड इवन मोनिका को अपनी पेमेंट 1 साल के बाद मिली। एंड मोनिका ऑल्सो एग्रीड विद जेनिफर स्टेटमेंट कि आसिफ मोदी
आर्टिस्ट को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड इस कंट्रोवर्सी के दौरान शो मेकर आर्टिस्ट को रीच कर देता है एंड इवन उनको भी जिन्होंने शो को क्विट कर दिया चुप रहने के लिए। बट कोई क्यों ही चुप रहेगा, इसलिए धीरे धीरे सब सामने आए एंड अपना सच रिवील किया कि उन्होंने क्यों शो को क्विट किया एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे। एंड मे बी दिशा पटानी का कमबैक ना करने का यही रीज़न हो, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, पेमेंट की प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स आसिफ मोदी भी अपना 100% देते होंगे शो को चलाए रखने के लिए एंड मोर एंटरटेनिंग बनाए रखने के लिए। बट किसी की मेहनत का पैसा रोक कर रखना इज़ नॉट गुड। आपकी इस बारे में क्या सोच है इसको कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।